आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूँ तो ये चाहे से कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में लगभग से एक या दो क्वेश्चन इसमें सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में अपने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, आज अपने इसमें विस्तार से पूरा जो है पढ़ेंगे। इसमें अपन पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जो अपन ने कल देखा था ना, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो चार पद्धतियां थी, तो इनकी जो जोड़ बाकी गुणा भाग है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे लॉजिक गेटों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डाल दो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें आप लिखो संख्या पद्धति। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स संख्या पद्धति की अपन बात करें तो ये टोटल कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। चार प्रकार की बात करें तो सबसे पहले डेसिमल या दशमलव। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? डेसिमल। डेसिमल। अब डेसिमल जो है, अब इनके साथ साथ अभी का ध्यान रखना, इनका बेस, इनका आधार कितना होता है। तो डेसिमल का जो आधार नंबर होता है वो होता है 10। कितना होता है? 10। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करें तो वो होती है द्विआधारी। क्या होती है? द्विआधारी। और द्विआधारी में कहेंगे बाइनरी। क्या कहेंगे? बाइनरी। द्विआधारी या बाइनरी। तो बताओ सर कोड कितना होगा? कितना होगा? 2। यानी इसमें दो ही संख्या रहेगी। इसके बाद बात करें 3 नंबर। तो 3 नंबर कौन सी थी? ऑक्टल। तो ऑक्टल 8, ये हो गई अष्ट आधारी। क्या हो गया? अष्ट आधारी। और जो अष्ट आधारी है वो क्या, इसका नाम क्या होगा? ऑक्टल। और आधार कितना रहेगा? 8। अब देखो चौथी षोडश हेक्साडेसिमल, यानी हेक्साडेसिमल। तो ये हो जाएगी षोडश आधारी या फिर हेक्साडेसिमल। और कितना? 16। अब देखो मैक्सिमम जो संख्या रहेगी वो कितनी होती है? 9 तक ही होती है। कितनी होती है? 9 तक। तो इसके साथ साथ लिख लिया पड़ेगा क्रम डेसिमल चारों का। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें डेसिमल की। फर्स्ट पॉइंट, पहली पद्धति है अपनी डेसिमल। डेसिमल का आधार कितना है? 10। क्लियर? इसके बाद बाइनरी। और जो अपना तरीका पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ना दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप फॉर्मूला जो है चार्ट को याद कर लेना, फिर आप भूलोगे नहीं। और आपके जो 1 या 2 नंबर कितने क्वेश्चन आते हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखना। ऑक्टल। और अगला इसमें एग्जाम चार्ट किसी को याद है? वो कल बड़ा जो बताया था, सारा याद है क्या? नहीं है? अब देखो डेसिमल का आधार कितना? 10। और इसमें 16। अब देखो 10 जो है इसमें नंबरिंग कितना रहेगा? 9 तक। 0 से 9 तक। 0 1 2 क्लियर? अब इसमें कितना है? 0 फिर 1, लेकिन संख्या कितनी आ रही है? 9 तक। अब आप 9 तक आपको लिखना है तो किस तरह लिखोगे? हमेशा इसमें काउंटिंग क्या करना है? देखो बाइनरी संख्या का आप ध्यान रखना, जब भी बाइनरी संख्या है उसमें आप काउंट लोगे 0 और 1।
डेसिमल में काम आएगी 0 से लेकर 9 तक की अल्फाबेट, अल्फाबेटिक के अक्षर। ऑक्टल में काम आएंगे 0 से लेकर 8 तक वाले, 7 तक वाले। तो यहाँ पे लिख दे इसको 0 1 2 7 तक। अब इसमें आगे का जो कैसे बनेगा, संख्या वही 0 और 1 ले लिया, देखो 0 आ गया 1 आ गया। अब जो 100 तक की या 1000 तक की जो गिनती होती है उसमें आप ऐसी संख्या देखो शुरुआत से जिसमें क्या हो, केवल 1 और 0, क्या हो 1 व 0। तो जब आप गिनती बोलना आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या आया 0, 0 बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आ गया 10। तो मैं क्या 10 लिख सकता हूँ मैं, 10 में कितना आ रहा है 2 संख्या, तो 0 पे आ गया 1 पे आ गया 2 पे कितना आ जाएगा 10। अब 10 के बाद में कितना आएगा 11। क्या 12 ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2 संख्या है नहीं, इसमें 0 रहेगा। अब 11 का 19 20 21 20, तो गिनती चला जाओ 99 और कितना आ गया 100। अब 100 के बाद में 101 110 111। अब 111 के बाद में कितना आ जाएगा 1000। तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1000 क्लियर। अब देखो इसमें कितना नंबर हो गया, ये जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 0 को, ये किसको कर रहा है 1 को, अब ये किसको 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन आ गया या फिर पूछ ले जाए कि 5 को बाइनरी में लिखो, इसको लिखना है 5 को बाइनरी में लिखो, तो आप कितना लिखोगे 101। या फिर 8 को बाइनरी में कितना लिखना है आपको 1000, 0 को बाइनरी में 0, 1 को बाइनरी में 1 कहते हैं। और यहाँ डेसिमल में 1 को 1 2 3 से 9 तक का आपका अल्फाबेट चलता है। आगे सॉरी अल्फाबेट क्या है, अपने जो संख्या है न्यूमेरिकल जो मैथमेटिक्स वो चलता है, ठीक है। अल्फाबेट का इधर आ जाएगा हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल की बात करें तो 9 तक तो आ ही रहा है ऐसे कैसे, अब तो 9 तक डायरेक्ट इसमें लिखा जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। आप देखो 9 के आगे इसमें टोटल आता है कितना है 16, तो 16 है तो 16 तक आएगा, तो 10 11 12 13 14 और 15, 0 है तो कितना हो गया 16। अब देखो जो 10 है इसको लिखेंगे A B C D E और F। जो इसमें अल्फाबेट रहेगा वो क्या रहेगा A से लेकर F तक। तो यहाँ पे जो नंबरिंग देगी यहाँ वो A से 9 के बाद जो यहाँ पे कितना आ जाएगा A B और कहाँ तक आ जाएगा आपका F तक, ये नंबरिंग रहेगा। अगर आपसे पूछने जाए मान लो कि हेक्साडेसिमल में अभी जो जनरल एग्जाम देगी उसमें पूछा गया था किसने, तो उसमें इसमें क्या अल्फाबेट मान लो आपको नाम देगा C, इसमें आ गया हेक्साडेसिमल में। अब इसको नंबरिंग आपको 10 वाला किसी पूछ लिया और तो आपको पता है कि जो C पूछ रहा है, C दिया हुआ है, उसी का मतलब कितना है 12, तो 12 आपके लिए होंगे 16, इसलिए से रहेगा। या फिर मान लिया आपसे नाम दे दिया गया जैसे कि 5 और यहाँ A, इधर दिया 5A, तो 5 तो है ही और A का मतलब कितना है 10, तो इस तरह से आपको चेंजिंग करना है इसमें हेक्साडेसिमल के अंदर, क्लियर। 40 मिनट तो इस तरह आप देख लो ना बाइनरी को इसमें थोड़ा ध्यान क्या रखना है, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में। और मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना तो बाइनरी में या फिर हेक्साडेसिमल अगर शिफ्ट तक किसी पूछेगा तो जेबी ने पूछा था इसका पूछेगा C को कितना परसेंट कहते हैं 12, D को 13 और E को 14 और मैक्सिमम 15, नंबरिंग कितनी रहेगी टोटल 16 और यहाँ तक इसमें 100
16 तक रहेगा ना, करंट लेवल 15 का, यानी कितने वोल्ट काउंट करेंगे तो 16, 9 ये हो गया 10 11 और यहाँ तक 16। अब देखो एक बार जब देखते हैं तो डेसिमल में आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आधार होता है तो कितना होता है 10, और बाइनरी या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बात करें इन सब पद्धतियों की जो जननी है वो किसी करता है डेसिमल को, जो डेसिमल है ना इससे इन सभी पद्धतियों के क्या होता है जननी कहा जाता है। ये आधार जो है 10 माने का कभी भी है ना जो जो 4 लिखेंगे उसमें पूरा भाग में है तो इसमें काम ले लेंगे 10 को ना, क्लियर। तो ये रहेगा अपना 0 से 9 तक, यानी टोटल 10 हो गया नंबर ना, 0 से 9 तक का। और ये हो गया 0 से 1 ओनली, कितना चलेगा 0 से, क्योंकि आधार कितना है इसका 2, और बाकी संख्या को अपन पढ़ने करेंगे 10 को, तो यानी कि आपको मैथमेटिक्स जो गिनती है ना वो एक गिन लेनी है, उसमें 1 और 0 जहां भी आए वो नंबर आप उस हिसाब से करवाई लगाते जाओ, क्योंकि 0 के बाद कितना आया 1 और 1 के बाद बाकी संख्या को छोड़ने के लिए 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर कितना आएगा 10। अब 10 के बाद कितना आएगा 11। अब 11 से लेकर 99 तक मैं बात करूं, 11 से लेकर यानी 11 से लेकर 99 के बीच में 1 और 0 आ रहा है क्या, 0 जरूर आ रहा है, 0 जरूर आ रहा है, 1 भी आ रहा है, जैसे 11 बीच में 21 तो यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन ये 2 आ रहा साथ में, केवल और केवल संख्या क्या हो, या तो 1 1 1 हो या फिर 1 0 0 1 इस तरह से भी हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए 1 और 0 ही होना चाहिए, 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 11 से लेकर 99 के बाद क्या आएगा 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 100, 100 के बाद 101 110 और 111, फिर वही वापस कितना पहले जाएगा 1000, 1000 के बाद 1001 और 1000 के बाद अगर नीचे बात करें तो कितना आ जाएगा 1010, 10 के ऊपर 11 और 11 बाद वही बात करें 10,000 की जाएगी ना, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है इनकी जो जोड़ भाग की गुणाभाग करते हैं उनके बारे में जो आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये तो लगभग आपको हर जगह मिल जाएगा किसी बुक में आप देखोगे, लेकिन जो इस तरह जो सारणी आप पढ़ेंगे वो आपको नहीं मिलेगी, और मैक्सिमम अगर आप इस सारणी को एक बार आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो जो एक क्वेश्चन है जोड़ भाग के वाले बाइनरी के डेसिमल हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के, या आपका एक क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तब जो सारणी पड़ी थी उसमें सबसे बीच में मध्य में आपने यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर एक इसको डेसिमल नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया डेसिमल, और डेसिमल का जो आधार है वो कितना है 10, इसको यहाँ पे अपन एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब इसके अलावा कितनी पद्धतियां बची, 3 पद्धतियां बची हुई है। अब डेसिमल के अलावा जैसे एक बच गई अपनी यहाँ लिख लो ऑक्टल, और ऑक्टल का आधार 8, क्लियर, और एक थी अपनी हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, और कितना आधार 16, क्लियर। यहाँ तक आप कौन सी बची हुई है बाइनरी, तो यहाँ लिख लो आप इसका नाम बाइनरी, और बाइनरी का आधार 2, क्लियर। इस तरह से बना सकते हो। अब इस तरह से आपको लिखने के बाद इसमें कुछ नहीं करना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप लाइन लिखते जाओ, 2 लाइन एक लाइन में कुछ इसमें ऐसे इस पे ऐसे, और एक लाइन लिख दो इसमें ऐसे, इधर भी एक लाइन तो अंदर जाते हुए खींच दो और दूसरी लाइन बाहर आती हुई खींच दो, एक लाइन इसमें इधर से जा रही है और दूसरी इधर से इसमें आ रही है, क्लियर। अब कहने का मतलब ये हो गया कि जब डेसिमल को बाइनरी बदलना तो क्या करना है, बाइनरी को बाइनरी संख्या है इसको डेसिमल बदलना तो क्या करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल को ऑक्टल में, या फिर ऑक्टल को आप बात करें बाइनरी में बदलो और बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल में आप बदलो, तो आपको क्या क्या करना है यहाँ पर आपको इसमें ध्यान देना है। तो हमेशा एक बात आप यहाँ पर कान खोल के बात ध्यान रखना कि जब भी आप ये कार्य करो सारणी के अकॉर्डिंग,
तो इसमें 10 का प्रयोग कभी भी आपको नहीं करना है। ना ही 10 का भाग देंगे, नहीं 10 से गुणा करेंगे, नहीं 10 की जोड़ बाकी करेंगे। जो डेसिमल है इन सभी पद्धतियों में क्या कहा जाता है, इसे जननी कहा जाता है। जो डेसिमल है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं डेसिमल को बाइनरी में बदलना है और बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में बदलना है तो क्या करेंगे, इस 2 का भाग। जब देखो इस डेसिमल से बाहर आ रहे हैं, आप ऐसा एक फंडा याद रखना, जब अपन की संख्या किसी घेरे से बाहर जा रहे हैं तो क्या देंगे, भाग। जब किसी संख्या से, किसी घेरे से, किसी क्लास से बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या देना है, भाग। बाहर भाग। तो आप डेसिमल से कहां आ रहे हो, बाहर। इस डेसिमल से बाहर आ रहे हो ना, क्योंकि अपने को मेन जननी ये है, वंशज इसका यहां से चल रहा है, तो इस डेसिमल से आप बाहर आ रहे हो, क्या दोगे, भाग। ये बाहर आ रहे हैं, भाग। इसका दोगे, 2 का। जिसमें जा रहे हैं उसका भाग। अब देखो इस बाइनरी से आपको बदलना है डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। इसके अंदर जा रहे हैं डेसिमल में, तो अंदर जा रहे तो भाग करेंगे नहीं, लेकिन अंदर जा रहे तो बल ज्यादा रहना, अर्थात आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर दोगे आप, 2 की गुणा। तो जब भी आप बाहर जाओ, यहाँ बाहर जा रहे हैं तो गुणा, अंदर आ रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं तो भाग, और अंदर आ रहे हैं तो गुणा। यहाँ ये बाहर जा रहे हैं इधर इससे बाहर, अंदर आ रहे तो गुणा। अब यहाँ पर मामला चेंज रहेगा, दोनों जगह एक 3 का जोड़ा और एक 4 का जोड़ा आपको बनाना है इन दोनों जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 के जोड़े और यहाँ पे बनेंगे 4 के जोड़े। इस तरह से बनाने हैं, वो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके अंदर से विस्तार से पढ़ेंगे। छापना बात में ना, पहले एक बात समझो, जब डेसिमल से बाइनरी में 2 का भाग किया, इसके अंदर के 2 से गुणा किया, तो अब डेसिमल से हम ऑक्टल में जाने तो क्या देंगे, आपका भाग। और जब इधर जा रहे तो 8 से गुणा। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाए 16 का भाग, 16 से गुणा। अब कुछ कंफ्यूजन रहा इसमें, समझने में कोई दिक्कत, बस एक छोटा सा 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4, ये चारों चीज आपको याद रखनी है। इसमें से आपको याद नहीं कि 4 पद्धतियां होती है, टोटल कितनी पद्धतियां होती है, 4, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, या फिर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। जो अपनी पहली पद्धति है डेसिमल, सबकी जननी पद्धति, उसमें आधार रहता है 10। कितना रहता है, आधार 10। और ये बात साथ साथ याद रखना है कि डेसिमल को गुणा भाग में काम में ले लेते हैं। कहीं 10 दिख रहा है गुणा भाग में, दिख रहा है क्या, केवल यहाँ दिख रहा है, तो 10 आधार है, ये अपना ऊपर है, कंप्लीट क्लियर है ना। तो आप लिख ही सकते हो नोट में डाल के कि डेसिमल पद्धति सब पद्धति जननी कहा जाता है। एक बार फटाफट आपको साहब और जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट साहब लोग फटाफट फिर नेक्स्ट इसमें 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, और यहाँ बड़ी 4 संख्याओं कैसे बनाएंगे वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा कल पढ़ा हुआ है, इसलिए समझ क्लियर है, कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे और होगी आगे। तो छात्रों को नोट पढ़ने देता हूँ। 10 का प्रयोग, 10 है उसका जो प्रयोग है गुणा भाग करने में नहीं करते। 10 का प्रयोग है गुणा भाग करने में प्रयोग में नहीं लेते हैं। 10 को आपको काम में नोट नंबर 2 देखो, इसका एक आप नोट पॉइंट के रूप में लिखो, डेसिमल से बाहर है जाने पर है
बाहर जाने पर जिस पद्धति में मान चेंज कर रहे हैं उसके आधार का भाग देंगे और अंदर आने पर गुणा, अंदर आने पर गुणा और यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट लिखो आप, इसमें जो डेसिमल पद्धति है वो इन सबको क्या कहा जाता है, जननी पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इधर लिख देता हूं नोट को। डेसिमल पद्धति को इन चारों पद्धतियों की जननी कहा जाता है। देखो पहला पॉइंट था 10 का प्रयोग गुणा भाग करने में प्रयोग नहीं किया तथा प्रयोग में नहीं लेते हैं। दूसरा डेसिमल से बाहर जाने पर जिस पद्धति में मान चेंज कर रहे हैं उसके आधार का भाग देंगे और अंदर की ओर जाने पर क्या करेंगे, 10 से उसी संख्या से गुणा करेंगे। अगला पॉइंट है डेसिमल पद्धति को चारों पद्धतियों की जननी कहा जाता है। डेसिमल पद्धति को चारों पद्धतियों की जननी कहा जाता है। क्लियर? अब एक बार इसको आप समझ लो बोले तो फिर जो ग्राफ है फिर इसमें डिवीजन करते हैं। डेसिमल से बाहर जाना तो का भाग दे दिया, इससे इधर 2 से गुणा कर दिया। अब इधर से इधर आया 8 का 10 से 8 में आया 8 का भाग, 8 से 10 में जाएगा 8 से गुणा, 10 से 2 में आएगा 2 का भाग, 2 से 10 में जाएगा गुणा। फिर 10 से 16 में जा रहे हैं 16 का भाग, 16 से 10 में आएगा 16 का गुणा। और इधर 8 से आप आ रहे हो बाइनरी 3 के जोड़े और उधर 4 के जोड़े। आपको ये कह सकते मैं तो ऑक्टल से इधर डेसिमल जाना है और बाइनरी से मुझे जाना है इधर क्लियर या, तो वो भी आप बदल सकते हो। किस तरह से बदलेंगे, ऑक्टल से इधर डेसिमल, ऑक्टल से ऑक्टल, वो जब अपन ट्यूशन करेंगे ट्यूशनों के आधार पर आराम से अपने समझेंगे। क्लियर? कर साहब इसको। तो पहला पॉइंट लिखो आप, जिसने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। तो पहला पॉइंट लिखो आप, डेसिमल से बाइनरी में बदलना, डेसिमल से बाइनरी में बदलना। पहला पॉइंट है अपना डेसिमल से बाइनरी बदलना। अर्थात यहाँ पे आप 10 से किस में जाना है, यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे जो भी संख्या है उसका आधार कितना है 10 और यहाँ जो भी संख्या है उसका आधार कितना 2। तो यहाँ मान लो 16। पहला ये आपका जो पॉइंट में मान आएगा मतलब भाग कूदते जाए। तो देखो इसको आपको सोल्व करना है किस तरह से। अब यहाँ पे देखो डेसिमल से जा रहे हैं बाइनरी में, तो मैंने कहा कि डेसिमल से आप डीसी किस जा रहे हो बाइनरी, इस डेसिमल से आप जा रहे हो बाइनरी में, तो बाइनरी में आप क्या करोगे 2 का भाग, और जब आप इधर से इधर आओगे तो गुणा 2। तो अभी क्या करना है, भाग देना है। और खूब सीखा है, सीधी टाइप में बना के खूब सीखा ना भाग देना। तो देखो एक सीधी बनाओ प्यारी सी को शानदार तरीके से आप इस तरह से देखो। कितने में देना है 16 में, कितने देना है 16 में। अब देखो
इसका भाग दे रहे हैं, जिसमें दे रहे हैं कितनी बार गया वो यहाँ आएगा, कितनी बार गया भाग वो लिखना है यहाँ। अब भाग देते टाइम भाग देते हैं, मान लो 16 में आपको 8 का मान लेना है, तो 8 के बाद 8 दूनी 16, यानी भाग उतनी बार देते हैं कि जो संख्या है उससे मान ज्यादा ना जाए, चाहे से मान क्या रह जाए, नीचे रह जाए। तो वही नियम भाग वाला जो नियम है ना, जो अपन भाग का नियम लगा भाग देते हैं सामान्यतः, वही नियम उस तरह से भाग देंगे। ये नहीं कोई इसमें अलग तरीके से भाग देना है ना, ऐसा कोई नहीं करना है। और सबसे पहले आप इसमें 2 का भाग देंगे, और 2 का देते रहेंगे, 2 का भाग देना है, ठीक है। अब 2 का भाग 2 कितनी बार, 2 एकम 2 4 और 8 दूनी 16, कितनी बार दिया भाग, 8 बार। तो यहाँ कितना बचा, 0, कितना बचा 0। लिख देंगे इसे आप लिख चलाएंगे तो आराम से क्या, फिर कितने का देंगे, 2 का, 2 चौके 8, कितना आया 0। क्लियर। अब यहाँ 2 का 2 दूनी 4, कितनी बार 0 बार। अब इसमें 2 का 2 एकम 2, कितना आया 0। अब इस 1 के अंदर आप 2 का मान तो जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा इस 1 में। अगर यहाँ 1 की जगह कुछ और होता है 2 होता तो भाग जाता। अब आप क्या करोगे कि इस संख्या को जब भाग 1 बचेगा, क्योंकि लास्ट में आपको ये भाग देते समय अभी ही पल्ले गाल बांध लेना कि जब भी आपको भाग देना है तो चाहे 0 आए चाहे 1 आए, जो मान आ रहा है वो आएगा, लेकिन यहाँ पे अंत में क्या आना चाहिए, 0 या 1, या तो मान 0 आए या फिर मान 1 आए। अगर 2 से बड़ा आएगा 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन मान जो जिस संख्या का भाग दे रहे उससे छोटा आना चाहिए। और जब बाइनरी में बदल रहे हैं, किसे बदल रहे हैं, बाइनरी में, तो इस साइड में 0 और 1 के अलावा तीसरा शब्द नहीं आना चाहिए, इधर और यहाँ लास्ट में। कहना मतलब ये जो मान है ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 1। ये जो मान है इसको अपने यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मान आता है एस बी, क्या बोलते हैं, एम एस बी, और यहाँ जो है मान इसको बोलते हैं एल एस बी, क्या बोलते हैं, एल एस बी। तो यहाँ जो ये मान आया किसी एक यहाँ आएगा, ये बोलते हैं एम एस बी, और ये होता है एल एस बी। तो इसका हो जाएगा एम एस बी। अब जब आपको मान लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, एम एस बी से एल एस बी की तरफ से आपको मान लिखना है। कहाँ से, एम एस बी की तरफ से आपको एल एस बी की तरफ का मान लिखना है। तो यहाँ पे एम एस बी में कितना है, 1, फिर कितना है, फिर 0। तो आप कह सकते हो कि ये इसका मान निकल के आ गया। तो आप कह सकते हो कि 16 कितना है, 10 बराबर कितना है, 1000, सॉरी हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है 10,000। तो ये तो हो गया, इधर वाला मान क्या हो गया, एमएसपी, और इधर वाला ये मान है इसका एलएसपी। क्लियर। और अगर इनकी मैं बात करूं तो एमएसपी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहाँ हो गया लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर। आप इसको एक ही नोट करो, एक ही नोट करिए, यहाँ लिखो आप 25 और इसके बाद 10, इसको बदलना है 12। तो आप करो हाँ बाइनरी या बाइनरी आप दो सौ देखे तो 2 काफी है, 2 काफी है, 2 करते हैं। और किसी बार अगर दिक्कत हो तो बदल देना।
ये करते हैं सॉल्व, बनाना इसमें से किससे आ गया आंसर विवेक आ गया क्या? अच्छा एक लाइन की तो कोई बात नहीं। देखो इधर 25 यहाँ देखो 2 कितनी बार जाएगा 12 या 12 12 24 एक बचा 2 छक्के 12 2 दिया 6 2 एकम 2 2 एकम 2 1 ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर तो आप कह सकते हैं जो मान है 25 हाँ सही है। यहाँ पे आ गया ये 11 2 0 1 क्लियर। तो कंफ्यूजन ये ना एक कुछ छोड़ दो ऐसा है समझ लो। यहाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेटर है। 43 कितना आंसर है 10 10 11 10 10 11 देखो 43 2 अब इसमें आपको बात है यहाँ अच्छी बात नहीं है कोई बात नहीं। तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 21 और 21 दूना 42 कितना बचा 1। अब यहाँ दो 10 आएगा 20 कितना आ गया 10 कितना बचा 1 2 5 0 2 2 1 2 1 0 2 ये यहाँ पे ठीक है। ये तो क्या है एमसीबी नहीं एमएसबी। जब मेरे को आप मुझे मिले एमसीबी तो आप एमसीबी बोल रहे डायरेक्ट एमएसबी और यहाँ एलएसबी। तो एमएसबी से आपको मान लिखना है एलएसबी का। तो कितना हो गया 10 10 11 क्या में बाइनरी क्लियर। तो कंफ्यूजन नहीं है तो फिर टॉपिक ले जाओ बाइनरी से डेसिमल इसका उल्टा इसका उल्टा बाइनरी से डेसिमल। भाई डेसिमल से बाइनरी पढ़ लिया लेकिन बाइनरी से डेसिमल पढ़ना है। बाइनरी से डेसिमल बाइनरी का आधार 2 डेसिमल का 10। तो सीधी सी बात है जहां 10 आ गया उसका कुछ काम में नहीं लेना है। काम सुनेंगे 2 को और 2 को जब अंदर जा रहे हैं गुणा तो क्या करना है आपको इस पद्धति में 2 की गुणा क्या करना है 2 की गुणा करना है जो भी संख्या है। देख किशन चलो लिखो अभी लिए था ना आप कोई तेज दिमाग देख के पीछे जाना है पता नहीं कि सर अभी 16 का किया तो यहाँ 10 आ रहा है 16 का किया 16 तो कितना आया 10,000। तो वो तो पता है कि 16 का 10,000 आया लेकिन अब आपको उसको 100 करके दिखाना है किस तरह से करेंगे 10 के बाद क्यों देंगे गुणा करना है इससे 2 से गुणा करना है और 2 से गुणा किस तरह से करना है वो आपको मैं बताता हूँ ना। देखो यहाँ पे क्या है 1 0 0 0 क्लियर। अब ये जो संख्या है इसको आपको ऐसे कैसे लिखना है इस संख्या को आपको ऐसे की ऐसे लिख देना है ना। तो 1 अब गुणा भी लॉस का सब गुणा
2। अब यहाँ चिन्ह आएगा प्लस का, इधर फिर कितना आ गए 0 गुणा 2 प्लस, फिर कितना है 0 गुणा 2 फिर 0 गुणा 2 प्लस, फिर 0 गुणा 2 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर? ये दो से देखो 1 लिखा गुणा 2 किया, फिर प्लस किया 0 को लिखा गुणा 2 किया, फिर 0 गुणा 2 फिर 0 गुणा 2 फिर 0 गुणा 2। क्लियर है? अब इसमें आपको एक छोटा सा काम और करना है। इसके अंदर छोटा सा काम ये करना है कि ये 2 था इधर वाला, जो ये संख्या थी इधर से आपको घात लगानी स्टार्ट करनी है। और घात कहाँ से लगानी है? 0 से। 0 1 2 3 और 4, इस तरह से काम करना है। अब देखो ये जो 1 था ये रहा, ये 0 था ये रहा, ये 0 ये रहा, ये 0 ये रहा, ये 0 ये रहा। बीच में आपको प्लस लगाना और पूरा करना, तो कंफ्यूजन नहीं है ना? आराम से पढ़ो, बस ऐसे आप एक क्लास हो जाएगी, समझ में वो चीज पूरी आनी चाहिए ना। और आपको जो आप पूरा करना है तो पूरा आप कर दोगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना जब की संख्या में पहले बताया था कि जब कोई संख्या है जैसे आपको 10 है उस संख्या को 0 से गुणा करें तो मान क्या होगा 0। जब की संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो मान क्या होता है 0। तो यहाँ देखो यहाँ मान निकालना है, यहाँ निकालना है, इसका निकालना है, इसका और इसका। तो यहाँ जो मान निकल गया कितना आया 0 प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। यहाँ मान चेंज हो जाएगा। देखो 2 है और 2 के बाद 4, तो यहाँ हो गया 1। इसको देखो जरा से आराम से देखो आप 1 गुणा 2 कितनी बार है कितना हो गया 16। क्या हो गया मतलब कि जो यहाँ पे दिया हुआ उसका आपने लिखा 1 के आगे 4 0 और यहाँ 2 घात 2 आधार और तो यहाँ आ जाएगा 16 और ये किसमें है डेसिमल के अंदर। और कंफ्यूजन है क्या? और एक नोट पढ़िए मेरा, उससे दे दो मेरे एक उसको जान दे दो एक नोट पढ़िए नोट्स में कि हमेशा पीछे से घात शून्य से शुरू करते हैं। हमेशा घात कहाँ से स्टार्ट करते हैं? शून्य से स्टार्ट करते हैं। और मेरे ऐसे खड़ा हुआ हूं तो किस साइड से हो गया ये अपना लेफ्ट हैंड अर्थात बाएं तरफ से और इधर दाएं तरफ से मैं इसे लिख रहा हूं तो मेरे हो गया राइट हैंड। तुम्हारा कौन सा है ये? तुम जब पढ़ रहे हो तो किस साइड पढ़ोगे इसको? बाएं तरफ पढ़ोगे ना। इसको कौन साइड बोलोगे आप? ऐसे खड़ा हुआ हो इस तरह से तो हो गया लेफ्ट और इस तरह से राइट। ठीक है, अब ये आपके साथ देगा ना आपको कैसे समझा, लेकिन इधर से है ना, इसे मैंने इसको क्या मान लिया इधर राइट और मैंने इसको मान लिया लेफ्ट। तो ये लिख देना आप ये पॉइंट लेफ्ट और राइट ऐसे ही होगा। आप लोगों को रीजनिंग तो पढ़ नहीं रहे हैं कि लेफ्ट राइट कितना मानना है, अपन पढ़ रहे हैं अपने फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी हिसाब से आपको मानना है। क्लियर? तो अगला किसको लिखेंगे? मिटा दे इसको। देखो 11 0 बाइनरी से आपको बदलना है डेसिमल के अंदर। 11 0
11 डबल 0 वो तो होगा कि लास्ट में 25 बता दिया आपने, सोल्व करो इसको। जैसे सोल्व देखो बिना कुछ के 1 है ये लिखो गुणा 2 प्लस, फिर आए 1 है गुणा 2 प्लस, फिर आ रहा है 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 प्लस, फिर 2 पर 0 आया बच गया 1 गुणा 2 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 तक आ जाएगा। अब यहाँ इसका मान निकल गया कितना 0 कैसे आएगा 2 की घात 0 है, इसका मतलब क्या है 1 भाई 2 की घात अगर 0 आ रही है तो मतलब कितना आएगा 10 के ऊपर घात 0 आ रही है। जब हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस वाला नहीं है पढ़ा था ना नहीं पढ़ा था जिसकी घात 0 उसका मतलब कितना आ रहा था 1 आ रहा था या नहीं आ रहा था आ रहा था ना। उस हिसाब से यहाँ पे जो मान निकल गया है इन दोनों का वो आ गया 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 अब यहाँ चल जाएगा मामला यहाँ प्लस देखो कितनी बार है 3 बार 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 डायरेक्टली कितना 8 और यहाँ थोड़ा प्लस अब कर दो 8 में 9 9 में से 5 और 2 कितना आ गया तो टर्मिनल नहीं है ना। चले आगे कौन सा क्वेश्चन है कोई दीजिए पिछला वाला है सेम कितना था 10 10 11 आंसर को लिखना होता है और जैसे दिख गया होगा आपको कुछ नहीं आया ना कैसे सॉल्व करोगे इसको वही सीधा सीधा 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 क्लियर। यहाँ से 0 से स्टार्ट करो जब इसको आप सोल्व करते हैं सोल्व करने लग कितना आएगा क्लियर। लिखो आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट अरे देखो एक आध क्वेश्चन कर लो डेसिमल से ऑक्टल डेसिमल से ऑक्टल डेसिमल का 10 ऑक्टल का 8। अब देखो डेसिमल से ऑक्टल पहला क्वेश्चन देखो इसमें अब क्या करना क्या है जब आप डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हो तो क्या करोगे 8 का भाग है तो इसमें लिखो पहला 38 में दो 38 डेसिमल में है इसको आपको ऑक्टल में बदलना है तो वही नियम रहेगा अपना सेम। यहाँ लिखो 38 यहाँ लिखो 8 तो 38 8 8 चौक 8 चौक 32 32 और 6 शेष कितना बचा यहाँ क्या आएगा आपका शेष ये कितनी बार है अब यहाँ 4 बच गया इसमें आप 8 का भाग दो ये जा रहा है क्या नहीं जा रहा है ये संख्या कहाँ जाएगी यहाँ पर यहाँ क्या बैठा हुआ है MSB यहाँ क्या बैठा हुआ है LSB किधर से किधर MSB से LSB बहुत से लेट तक तो यहाँ कितना था 4 तो कितना आ गया 4 46 ठीक है। एक और लिख लो 242 10 थोड़ा सा
फटाफट क्रॉस बोले स्पीड से। 242 डेसिबल ऑक्टल। ऑक्टल में मान बदलना तो देखो इधर 242 भाग 8 और दिया 24, यहाँ पर 24 या 0, ठीक है 30, तो यहाँ बच गया 2। अब इसमें 2 8 है 8 8 2 16 8 दिया 24 8 2 32, तो 8 दिया 24 कितनी बार 3 बार, कितना बचा 8 300 लिख लो मान देख ले 8 क्या 200 300 गुणा कर 8 से 240 होता है। अरे 30 का भाग 8 है गुणा 30 8 दिया 24 ये हो रहा क्या। और यहाँ कितना है 242 कितना बचा 2। दूसरा ये देखो आगे ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल से बाइनरी को बदलेगा ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल से डेसिमल यहाँ पे क्या रहेगा तो 8 से गुणा, क्या करेंगे 8 से गुणा करना है तो आप निकालो और सोच लो यहाँ पे लिखो 46 ये वाला। अब इधर देखते हैं नहीं गुजारा है ना 46 तो वही निकाल पाओ आपको गुणा वाला 4 6 तो देखो 4 और 6 गुणा 8 प्लस गुणा 8 0 1 या 8 के ऊपर 0 का मतलब 1 यहाँ कितना आ गया 6 प्लस यहाँ 8 8 सौ 32 32 को जो आप लोग कंफ्यूजन हुआ क्या देखो लोग ये दूसरे क्या था किसी बता दीजिए 105 इसमें बोला है डेसिमल तो वही संख्या हो जाएगी 3 गुणा 8 प्लस 6 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 8 0 1 2 तो आप सोच लो कितना आएगा 2 2 4 8 2 आ गया और कुछ और बाकी कल देंगे। ठीक है तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, फिर बुलाना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस